आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में राजेश पवार साहब हैं। ये दिल्ली से फायर सर्विस से चीफ फायर ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं और इनके पास दिल्ली फायर सर्विस का और दिल्ली में फायर हैंडल करने के सौवों बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, जिससे हम लोग आज एक पॉडकास्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि आम पब्लिक इनके द्वारा किए गए जो अनुभव है उस अनुभव का फायदा उठाए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर तो हम लोग मैंने कुछ बड़े जनरल से क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं जिस पे कि आपके छोटे छोटे से जवाब चाहिए होंगे। पहला सवाल हमारा ये है सर कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन people in Delhi have about the fire safety? Generally, we can visualize it in this way. A person thinks that he has installed some of the fire extinguishers and now he is the safe. But until and unless he does not practices them, does not creates a training atmosphere for his staff, it remains a misconception that he is fully prepared. बहुत बढ़िया सर। मैंने एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप लोग किसी फायर इंसिडेंट पे जाते हैं, है ना, तो वहाँ आपको पहला फेल्यूर क्या दिखता है? सबसे बड़ा फेल्यूर क्या दिखता है? वो आदमी का बिहेवियर है या मशीन का बिहेवियर है? Initially, the fire starts with the failure of mechanism or machines or some other fault within the industry or within the house. But when we reaches on the scene, the public behavior is totally uncalled for. Public अपने आप को अति उत्तम ज्ञानवर्धक सिचुएशन में जो है बिहेव करती है. They think that they know much better for what fire service have been trained for. और वो अपना ही दिमाग लगा करके, क्योंकि प्रेशर इतना डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि उनके हिसाब से कार्य किया जाए, जो कि एक अनुचित व्यवहार है जो कि फायर सीन पे नहीं होना चाहिए. बहुत बढ़िया सर, आपने ठीक कहा। एक क्वेश्चन मुझे और समझना था सर कि मेनी बिल्डिंग्स आर कंप्लेंट, जो फायर का एनओसी वगैरह ले लेते हैं आपसे, है ना, तब भी वहां पे फायर में कैजुअलिटी क्यों हो जाती है? देखिए कि किसी भी प्रकार का लाइसेंस या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या जिसको कि आप कहें कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, इस चीज का प्रमाण नहीं है कि वहां पे कोई इंसिडेंट नहीं होगा. सभी इक्विपमेंट्स का ठीक प्रकार से प्रयोग करना और उनको ठीक जगह से रख रखाव और उसकी ट्रेनिंग आपको जो है, जब तक आप नहीं रखेंगे, अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे, तो ये दुर्घटनाएं होती ही रहेंगी. ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाने का ये मतलब नहीं है कि मेरे से एक्सीडेंट नहीं होगा. मेरे से एक्सीडेंट होगा, मेरी गलती से होगा. ठीक से अगर मैंने गाड़ी का रख रखाव नहीं रखा है, ब्रेक फेल है तो होगा. अगर मेरे इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं और मैंने समय पे जब कोई दुर्घटना शुरू हुई उसका जो है इमीडिएट एक्शन नहीं लिया, तो मेरे से जो है ये गलत वो होगा. अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का आपने एग्जांपल दिया, तो आप कह रहे हैं कि जो फायर का एनओसी है वो तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उसको अपनी संस्था चलाने के लिए गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको पूरा करना है. इनिशियली वो सारे रूल्स रेगुलेशंस पूरे करता है और उसके पास साधन भी होता है, लेकिन उसको वो अनदेखा करता है कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अरे ये कभी तो इस्तेमाल हुआ नहीं. लेकिन हम जब भी पहले कहीं जगह जाते थे तो उनको हम कहते, जैसे स्कूल में चले आते थे तो उनको कहते थे यार इसको इस्तेमाल कर लिया करो, कभी इससे फर्श धो लिया करो, सिस्टम से आपकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, गाड़ी पे पानी मार लिया तो भी आपकी ट्रेनिंग हो जाती है और आपका सिस्टम चालू रहता है. तो एक ट्रेनिंग और उसका रख रखाव और हर कर्मचारी को उसके बारे में पता होना अत्यंत आवश्यक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है सर हमारे इसमें जो क्वेश्चन की फहरिस्त तैयार किया है, व्हाट ह्यूमन बिहेवियर काउजेज द मोस्ट हार्म? जो शुरू के 3-4 मिनट होते हैं सर आग लगने में, तो उसमें आदमी का जो व्यवहार होता है वो कौन सा व्यवहार होता है जिससे ज्यादा नुकसान हो जाता है? देखो, सर्वप्रथम व्यक्ति अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझता है, लेकिन किसी भी दुर्घटना में इस चीज को इस प्रकार से लेना कि मैं बुद्धिमान हूं, उसको नहीं लेना चाहिए. सर्वप्रथम जैसे ही कोई दुर्घटना होती है तो आपको फायर ब्रिगेड को या पुलिस को या जहां से आपको उचित सहायता मिल सकती है उसको बताएं.
देखा ये गया है कि प्राय कि कोई चौकीदार है या कोई वर्कर है तो पहले अपने मालिक को बताता है कि यहाँ पे जो है ये दुर्घटना हो रही है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, मैं क्या करूं। और उसी के अंदर जो है बहुमूल्य समय जो है काफी वेस्ट हो जाता है। वी लॉस्ट द इनिशियल टाइम टू एक्ट अपॉन, और उसमें जो है फिर दुर्घटना जो है अपने आप में जो है बढ़ती चली जाती है, और किसी साधन का प्रयोग ना करने वाला भी उसके अंदर जो है ट्रेनिंग ना की हुई हो तो वो भी उसके अंदर एक अभाव रहता है। जी। एक सवाल और बनाया सर हम लोगों ने, इफ यू हैड अ नेम वन हैबिट, अगर एक हैबिट के बारे में हम लोग बात करें विच टर्न्स अ स्मॉल फायर इनटू मेजर इंसिडेंट, तो वो हैबिट क्या हो सकता है सर आपके आपके अनुभव से? इट्स ए टोटली नेग्लिजेंस एंड राइट एक्शन नॉट टेकन एट द राइट टाइम। अच्छा, मतलब राइट टाइम पे राइट रिस्पांस नहीं आया तो ये जो है लापरवाही जो है आपको जो है भारी पड़ जाती है। कहीं से धुआं निकलते देखा, या मैंने कहीं पे स्विच से धुआं निकलते हुए देख रहा हूँ, मैंने जाके एमसीबी को अगर एक बार डाउन कर दिया, लेकिन कई बार इंडस्ट्री के अंदर जो ना आपका मशीन चले जा रहा है तो सोचता है यार ये धुआं निकल रहा है, अगर मशीन बंद करूंगा तो इतना सारा रॉ मटेरियल खराब हो जाएगा, और उसके चक्कर में फिर वो वहीं पे रुक जाता है। या वो सोचता है कि यार यहाँ पे जो है कोई कार्य चल रहा है, अगर एकदम से इसको स्विच ऑफ कर दिया तो कहीं ओनर जो है बुरा ना मान जाए, नाराज ना हो जाए, और मेरा सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए। तो उसको जो है वो मतलब उस पे अज्ञानता के उस पे और किसी डर के वजह से जो है वो राइट एक्शन नहीं ले पाता, रिस्पॉन्स डिले हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है सर, क्योंकि जो जिसे आप स्कूल कम्युनिटी हॉस्पिटल कम्युनिटी के लिए समझ सकते हैं कि स्कूल्स हॉस्पिटल एंड ऑफिसेस ऑफन से दे आर प्रिपेयर्ड, जब भी पूछते बोलते हम तैयार हैं। व्हाट डज ट्रू प्रिपेयर्डनेस लुक लाइक फॉर यू, आपके हिसाब से तैयारी क्या होनी चाहिए? नॉर्मली द पीपल से दैट वी आर प्रिपेयर्ड, सिर्फ कह देने भर से कि मैं तैयार हूं ऐसा नहीं है। जैसे कि सही जगह पे अगर उन्होंने मैप नहीं लगा रखा है, डायरेक्शंस नहीं दे रखी हैं, आपने देखा होगा मेट्रो के ऊपर जो है उन्होंने ट्रेन पकड़ने के लिए तो पद चिन्ह दिए हुए हैं, लेकिन बाहर निकलने का पद चिन्ह वापस नहीं दिया हुआ है। एग्जिट साइंस के ऊपर जो है एग्जिट साइंस लगा दिए, लेकिन वो दर्शाते हैं कि कदम जो है ना इस तरफ को आपके बढ़ के जाएंगे तो आप जो है ट्रेन जो है सही पकड़ लेंगे और कोच तक जो है आप चले जाएंगे। लेकिन अगर उसी को मैं ये कहूं कि इसको विपरीत दिशा में दिखा के देखिए तो वो ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि इमरजेंसी में वो काम होगा। तो अपने को मैंने किस प्रायोरिटाइज के हिसाब पे क्या कार्य दिया है उसको देखना है। एग्जिट साइंस, इल्यूमिनेटेड एग्जिट साइंस और उनका जो है सही देखभाल जो है और ट्रेनिंग, इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे तो हम अपने आप को सही मायने में प्रिपेयर्डनेस के आधार पे कह सकते हैं कि हम प्रिपेयर्ड हैं। एक सवाल और भी सर उसी से इवैक्यूएशन प्लान से है, हाउ ऑफन डू इवैक्यूएशन प्लान्स फेल ऑन ग्राउंड? आपने इतने सारे फायर के रिस्पॉन्स आपने देखे, सुपरवाइज किया है, आप लोगों ने गाइड किया है ना, तो आपको क्या लगता है कि जो इवैक्यूएशन प्लान है वो फेल हो जाता है? हमें कितना फेल होता होगा अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो? देखिए नॉर्मली जो है इवैक्यूएशन प्लान उस स्थान पे लगाना चाहिए जहां पे आदमी की आते जाते नजर जो है उस पर पड़े, प्रोमिनेंट प्लेस के ऊपर जो है उसको लगाया जाए कि उस पर आते जाते उसकी नजर पड़े। और फिर उसके अंदर एक अपनी जो है ना सेल्फ इल्यूमिनेशन जो हम बोलते हैं उसको अंधेरे में भी धुएं के अंदर भी जो है बिल्कुल साफ जो है दिखाई देना चाहिए कि हाँ भी यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन दे करके एटलीस्ट एग्जिट वाला निशान तो दिखाई दे जाए कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। अब होता क्या है कि दरवाजे के पीछे लगा दिया जाता है। अब दरवाजा अगर खुला रह गया तो वो एग्जिट साइन दिखाई नहीं देगा, वो प्लान जो है दिखाई नहीं देगा आपको। होटल के कमरों में दरवाजे के पीछे होता है क्योंकि दरवाजा बंद रहता है होटल कमरों में, तो वो वहां पे उचित है। लेकिन जहां पे फैक्ट्री वगैरह है अगर वहीं पे पीछे लगा दिया तो नहीं दिखाई देगा। इसमें एक संबंध में एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग भी जब जहां आग बुझाने जाते हैं तो हमें उस बिल्डिंग का, उस इंडस्ट्री का, उस ऑडिटोरियम का ठीक है लेआउट नहीं पता होता है। अगर उसी लेआउट को अगर वो सामने दीवार पे लगा के रखें तो उससे जो है अंदर प्रवेश करने के लिए हमारी क्षमता बढ़ती है और हमको उसमें जो है ज्ञान मिलता है। बिल्कुल, तो आपका रिस्पॉन्स इफेक्टिव हो सकता है। रिस्पॉन्स जो इफेक्टिव हो सकता है, मेरा ही नहीं कोई दूसरा अनजान आदमी आया तो उसका भी रिस्पॉन्स जो है ना इफेक्टिव हो सकता है। बिल्कुल टाइम सेव करेगा। बिल्कुल सही बात कहा सर, ये बहुत बढ़िया पॉइंट था। तो अगला क्वेश्चन एक और है कि 8वां क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन और है सर
जिसमें यह है कि इन इंस्टीट्यूशंस, हम कॉलेज, स्कूल, होटल, हॉस्पिटल सबको इंस्टीट्यूशन ही समझ लेते हैं। व्हाट वरीज यू मोर, लैक ऑफ इक्विपमेंट और लैक ऑफ ट्रेंड बिहेवियर? ट्रेंड बिहेवियर, ये ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एक बारी मैंने उसको देख लिया, डुगडुगी बजा के देख लिया कि भाई मैं इसको बजा सकता हूँ, लेकिन मेरे डुगडुगी बजाने में और जो उस एक्शन पे जो है मदारी आगे बजाता है उसमें फ़र्क है। तो ये एक रेगुलर प्रक्रिया है जो कि आपको जो है हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, साल में जो है आपको उसको दोहराते रहना है। और इक्विपमेंट का जो है आपको उसकी सर्विसिंग वगैरह जो ठीक रखनी है। एक और चीज़ देखी गई है कि अगर मेरे संस्था के अंदर मान लिया कि 24 फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, तो मैं 24 के 24 जो है ना एक साथ ही भरवाता हूँ, एक साथ ही खाली करवा देता हूँ। और जो उस कार्य को करने वाला है वो साल में एक ही बार आता है। अगर मैं इसको 4 भाग से डिवाइड करके 6-6 में डिवाइड कर दूं 24 को, तो हर चौथे महीने वो आएगा और 6 फायर एक्सटिंग्विशर ठीक करेगा, बाकियों को भी देख के जाएगा। इससे जो है मेरी सुविधा जो है ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी समय पे कम से कम फायर एक्सटिंग्विशर आपके यहाँ रहेगा, तो ऐसे यस रहेगा। चला गया हाँ, तो कुछ यू आर विदाउट विदाउट फायर, बिल्कुल सही कहा। तो मतलब ये पॉइंट ठीक है सर। एक क्वेश्चन और है सर कि ड्यूरिंग विंटर हम लोग एक विंटर फायर सेफ्टी कैंपेन चला रहे हैं 10 फरवरी से लेकर 10 दिसंबर से लेकर 10 फरवरी तक। तो उससे रिलेटेड एक सवाल हमारा ये था सर कि ड्यूरिंग विंटर व्हाट एवरीडे प्रैक्टिस इंक्रीज फायर रिस्क द मोस्ट? जो गांव के लोग, मजदूर लोग, ये एवरीडे प्रैक्टिस क्या है जिससे कि विंटर में फायर का रिस्क बढ़ जाता है? देखो, सर्दियों में जो है मतलब कि तापमान नीचे गिरता है तो हर एक को जो है गर्मी की आवश्यकता होती है। शहरों में उस गर्मी को प्राप्त करने के लिए हम जो है हीटर को यूज़ करते हैं या किसी और प्रकार का हीट कन्वर्टर्स यूज़ करते हैं। तो उसका जो है किसी भी कन्वर्टर को, हीट कन्वर्टर को या रेडिएटर को चलाने के लिए मेरी वायरिंग का जो है मुझे देखना अत्यंत आवश्यक है कि वो उसने तापमान के लिए, उतनी रेटिंग के लिए जो है एनर्जी डिस्चार्ज के लिए लगी है या नहीं लगी है। दूसरा, किसी भी प्रकार का तापमान देने वाला साधन प्रयोग करने के लिए, जैसे गांव के अंदर हम देखते हैं कि अंगीठी पे रोटी बनाई, फिर अंगीठी को हमने अंदर रख लिया, तो उसका प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, उसके आसपास कपड़े नहीं होने चाहिए, ताकि आपको जो है कार्बन मोनोऑक्साइड या किसी और प्रकार की गैस का जो है आपके ऊपर असर ना हो। तीसरा, एक और साधन नॉर्मली देखा गया है कि गांव के अंदर जो है उपला जला करके और वो तसले के अंदर रख करके कमरे के अंदर ले जाके रख लेते हैं, तो उससे भी पतंगे वगैरह उठ के जाने का जो है, आग लगने का जो है खतरा होता है। तो किसी भी प्रकार का आप साधन लें तो उसका जो है उचित बचाव जो है आप लेकर के उसको चलें। और हमारी तो यही रहेगी कि आप उस साधन को यूज़ करें जिसके अंदर से जो है आग या किसी भी प्रकार की चिंगारी निकलने का अवसर ना मिले। सर, हम लोग अभी जो हमारे पास रिकॉर्ड है अभी, तो हम लोग इस 2 महीने में हमारे लोग कोई विंटर फायर सेफ्टी में कोई 22-23 स्पॉट पे गए, खास करके जिसे हम वल्नरेबल पॉइंट आइडेंटिफाइड है, जैसे लेबर चौक पे, गांवों में, और जा कर के वहाँ पे उसका फ़ायदा ये हुआ सर कि इस बार जो हर बार ऐसा केस होता था ना कि कमरे में सोए और धुआं से मर गए, वो प्रिवेंट हो गया इस बार। एक क्वेश्चन और है सर कि व्हाट इज वन विंटर फायर रिस्क? जैसे कई चीज़ आपने बताया, धुआं बताया, हीटर बताया, तो व्हाट इज द वन विंटर फायर रिस्क पीपल अंडर एस्टिमेट एवरी ईयर? ये पहले ही सवाल से मिलता जुलता सवाल है आपका कि जब मैंने आपको कहा कि ओवरलोडिंग ना हो, किसी भी सर्किट के अंदर जो है वायर का जो है ओवरलोडिंग ना हो, और जिस जगह हम मल्टी प्लग का इस्तेमाल ना करें, एक ही प्लग से जो है ज़्यादा जो है करंट जो है ड्रॉ ना करें। और इसके साथ साथ जो मेरा एमसीबी है वो भी मेरा जो है उपयुक्त होना चाहिए कि उतनी उसको लोड को जो है वो प्रयोग में लाएं तो ठीक रहे। हाँ, तो ये मतलब ये समझ में आया सर कि वो आप ओवरलोडिंग को कह रहे हैं कि भाई ओवरलोड नहीं करना है। एक सवाल और है सर, एट व्हाट पॉइंट डज अ फायर स्टॉप बीइंग एक्सीडेंट एंड बिकम अ प्रिपेयर्डनेस फेल्यूर? कि ऐसा जगह पे कि जहाँ पे फायर जो है एक्सीडेंट, मतलब वो एक्सीडेंट हो जाता है और मतलब जरा सी जो असावधानियां हैं, मतलब कि जिसमें कि हम इग्नोर कर देते हैं। किसी कोने में कचरे का ढेर लगा हुआ है, चिंगारी लगेगी तो वहाँ आग लग जाएगी। कहीं पे तेल स्पिल कर गया है, कहीं पे ग्रीस स्पिल कर गया है, और उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन
जो गुड हाउसकीपिंग अगर मैंने नहीं रखा है, गुड हाउसकीपिंग का मतलब है कि हर चीज़ का एक स्थान और हर चीज़ अपने स्थान पे हो, इसको हम गुड हाउसकीपिंग के उसमें डालते हैं। और किसी भी लापरवाही को जो है नज़रअंदाज ना करें आप। और जहाँ पे वेल्डिंग वगैरह का वो होता है साधन, वहाँ पे चिंगारी बचाने के लिए सड़कों पे भी आपने देखा होगा, ट्रैफिक चले जा रहा है और ऊपर जो है फ्लाईओवर पे वेल्डिंग किए जा रहे हैं, कहीं पे भी छोटा सा अगर स्पार्क गिरेगा तो किसी के ऊपर जा करके वो असर करता है, और फिर वहाँ से आग जो आग है लगेगी। और नहीं होगा तो कम से कम शारीरिक नुकसान तो होगा। जी 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 जी। एक क्वेश्चन और है सर कि इफ़ अ बिल्डिंग हैज क्लियरेंस, ऑलरेडी एनओसी पाया हुआ है वो, बट अनट्रेंड पीपल, आदमी जो है, जो लोग हैं उनके यहाँ, इज इट ट्रूली सेफ कि भाई एनओसी पा लिया, क्लियरेंस मिल गया तो सेफ है वो? ये सवाल आपका स्टार्टिंग में भी आया था, जिसमें हमने कहा कि लाइसेंस ले लेना ही ये नहीं दर्शाता है कि मैं बिल्कुल सेफ हो गया हूँ। आपको रेगुलर ट्रेनिंग, रेगुलर आपका जो है वर्ताव, हमेशा आपको बुला करके, और हम तो ये, मैं एक संस्था में काम करता था, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं किसी वजह से। उस संस्था का ये नियम था कि जब उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट आता था तो वो उसका एक फायर टेस्ट लेते थे। अच्छा। कि उसको जो है अग्नि बुझाने के बारे में कितना ज्ञान है, और वो फायर टेस्ट क्लियर करने के बाद में ही उसको जो है एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाता था। बहुत बढ़िया। ये भी और एक अच्छा चीज़ उन्होंने ये तब शुरू किया था कि जब उस संस्था में आग लग गई थी, आग लगने पे कुछ मृत्यु हो गई थी, और उसको उसने देखते हुए इसको जो है उसके साथ जोड़ दिया कि वेल ट्रेंड और एनुअल इंक्रीमेंट उसी के आधार पे। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा है सर, जो भी संस्था है उसके लिए। एक सवाल हम लोगों ने और ड्राफ्ट किया है सर, व्हाट इज वन सिंपल फायर सेफ्टी चेक एवरी फैमिली शुड डू टुडे? अभी अगर कहना हो भाई दिल्ली की जनता को कि एक चीज़ अपने घर में चेक करो, तो क्या चेक करें? देखिए, एक तो उनके निकास द्वार जो हैं अनऑब्स्ट्रक्टेड होने चाहिए। कि अभी किसी भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में आप चले जाएं तो एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि लिफ्ट दबाइए और ऊपर चले जाइए, और वो कभी जो है स्टेयर केसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप स्टेयर केस से जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे गमले रखे होंगे, किसी का डब्बा रखा होगा। आग लगने की पोजीशन में या किसी भी दूसरे डिजास्टर के अंदर आपको स्टेयर केस का ही प्रयोग करना है, तो उन स्टेयर केसेस को आप क्लियर रखना पड़ेगा आपको। अगर एग्जिट और क्लियर नहीं रखेंगे तो फिर दूसरा वही बिजली का है कि भी आपका जो है लोड का हिसाब से जो है आप अपने उसको जो है वो रखें, और आपको जो है अपने एग्जिट के रास्तों का जो है ज्ञान हो। एक और मतलब कि नॉर्मली कई सोसाइटीज़ में या बॉम्बे की साइड पे या जहाँ पे बालकोनी को जो है टोटली कवर्ड कर देते हैं आयरन ग्रिल के साथ में, आप लगाएं क्योंकि आपको अपनी घर की सेफ्टी रखनी है, लेकिन उस पर इस प्रकार से साधन लगाएं कि वहाँ उसमें कहीं से तो एक खिड़की खुल के आप बाहर निकल सकें, उसको कोई दूसरा आपको बचा सके। बालकनी को ओपनेबल रखना चाहते हैं कि गेट सा हो उसमें से आप निकल जाएं, क्योंकि कई बार देखा कि आग की लपटें आगे तक चली आती हैं, लेकिन उस लोहे की ग्रिल को तोड़ के वो अगली साइड पे नहीं जा पाता है, ना उसको फायर फाइटर्स बचा पाते हैं सीढ़ी लगा करके, क्योंकि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। वेरी सैड। ये बहुत बढ़िया पॉइंट आपने उठाया सर। एक सवाल और है सर कि इफ़ सिटीजन रिमेंबर जस्ट वन रूल अबाउट फायर सेफ्टी, अगर हमें केवल एक ही रूल याद रखना हो फायर सेफ्टी का, तो वो क्या होना चाहिए? फायर सेफ्टी के अंदर जो है आपको सबसे पहले कि जो भी आपके यहाँ पे दुर्घटना एकदम से घटित हुई तो उस पर आपको तुरंत एक्शन लेना है। अगर आप उसको नहीं बुझा सकते तो एटलीस्ट बाकियों को सचेत करके आप बाहर चले जाएं, एवैक्यूएट कर जाएं। रात्रि के समय में जो कहते हैं कि धुआं होता है, तो धुएं की स्मेल आपको नहीं उठाएगी। जब अगर आपने जलती हुई अंगीठी रख ली है या कोई कपड़ा जलने लगा है तो धुआं आपको जो है और नशा दे देगा, इट विल गिव यू ए स्लीपी मोड, और आप जो है उसमें होते हुए चले जाएंगे। सिर्फ जागते हुए में ही आपको धुआं दिखाई देगा, सोते हुए में आपको धुआं दिखाई नहीं देगा। अगर आप उसको ये सोचे कि भी स्मेल आ जाएगी मेरे को, नहीं आएगी। जलते हुए कि अगर दूध जल रहा है तो उठे हुए हैं तो आपको स्मेल आती है, लेकिन वो स्मेल उसके बाद में आप नहीं ये कह रहे हैं कि भाई जो सो रहे हो तो अंगीठी बंद करके सो, अंगीठी को बंद करके सो, और किसी भी प्रकार मतलब सोते हुए आदमी को धुएं की स्मेल नहीं आ पाएगी। ये मेरा मानना है, ये मेरा मानना है। ये एक इसलिए धुआं मतलब जो हुआ बिगेस्ट इनेमी हुआ। हाँ, और किसी भी
सिचुएशन में, किसी भी समय जो है, आप किसी संस्था को बुलाने में संकोच ना करें। कई बार वो समझते हैं कि ये सरकारी आदमी आएगा आके तंग करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। 10 सवाल और पूछेगा। हाँ, एक कॉल होती है गुड इंटेंशन कॉल, कि आपको ये अंदेशा था कि आग बढ़ जाएगी और यहाँ पे आग लग रही है, धुआं निकल रहा है, तो आप उसमें उसको बुला सकते हैं। किसी प्रकार का फायदा नहीं, उसमें नुकसान नहीं होगा आपका। हाँ, वो अगर आग बुझ भी गई तो सद्भावना रूप में अगर आप बुलाएंगे तो वो रहेगा उसमें। बहुत बढ़िया सर। ये हाँ, मतलब काफ़ी लोग डरते हैं। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है सर, कि अगर, क्योंकि हमने बताया कि हम लोग एक फायर सेफ्टी का वो कैंपेन चला रखे हैं, कि अगर आपको दिल्ली की जनता को फायर सेफ्टी के लिए एक मैसेज देना हो, क्योंकि इसको सब लोग देखेंगे अभी, तो वो आपके तरफ से क्या मैसेज है सर? दिल्ली की ही जनता क्यों, ये पूरे भारतवर्ष या संसार के लिए एक साधन है कि आप जो है किसी भी सिचुएशन में जो है आप अपने आप को जो है शांत रखें, किसी भी छोटी दुर्घटना को जो है नज़रअंदाज ना करें। आप अपने सिस्टम को जो है, आग बुझाने के सिस्टम को जो है चेक करते रहें और अपना जो है एविकेशन प्लान उसको रखें, और समय समय पे अपनी वायरिंग को भी आप जो है चेक कराएं। बहुत बढ़िया सर। ये लास्ट सवाल है सर कि व्हाट विल सेव मोर लाइफ, स्ट्रिक्टर रूल्स, भाई कड़े नियम बना दिए जाएं या तैयारी की जाए, दोनों में से मतलब ज़्यादा फायदा कब हो, क्या होगा? स्ट्रिक्टर रूल्स जो है इतना ज़्यादा उचित नहीं होगा कि आपने कोई एकदम से जो है बहुत कड़ा वो साधन कर दिया। आप जो है उसको सिंप्लीफाई वे के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। ये तो लोगों की अपनी ही जागरूकता अंदर से नहीं आएगी, तब तक ये इस चीज़ को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो प्रिपेयर्डनेस होती रहनी चाहिए, लगातार उसके जो है ट्रेनिंग जो है चलती रहनी चाहिए, और किसी भी भूल को जो है नज़रअंदाज ना करें। अपनी भूल को दूसरे को भी बताएं कि मेरे से ये भूल हुई थी, आप इस चीज़ से सचेत रहें। जैसे भीड़ में किसी की जेब कट जाती है तो बोले यार अगली बारी ध्यान रखना, मेरी तो ऐसे ऐसे जेब कट गई थी। तो अगर मेरा कोई नुकसान फायर से हुआ है तो उसका मेरे को अपना ज्ञान जो है बांटना चाहिए। और फिर से मैं ये कहूँगा कि इमरजेंसी आपातकालीन सेवाओं को आप सद्भावनापूर्वक और किसी भी इमरजेंसी में आप उनको बुलाएं और उनका सहयोग लें और उनको सहयोग दें। तो सर आज का इतना ही सवालों का प्लान था आपसे पूछने का, तो हम लोगों ने पूछ लिया। बाकी अगर और भी ज़रूरत पड़ती है पब्लिक, क्योंकि इस पर आएगा सर, अगर कुछ आता है तो फिर हम आपको फिर दोबारा इनवाइट करेंगे उन सवालों का जवाब देने के लिए। और मैं श्री डॉक्टर नकुल जी जॉन फॉर सॉल्यूशन का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को ये मौका दिया कि मैं अपनी कुछ बातें जो है आपके समक्ष और जनता के समक्ष जो है रख सकूं। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, मे गॉड ब्लेस यू।